साथियों, जब कोई देश अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है, तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था, ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की राजधानी में ही पासपोर्ट केंद्र होते थे। छोटे शहरों के लोगों को पासपोर्ट बनवाना होता था तो एक दो दिन कहीं ठहरने का इंतजाम करके चलते थे। अब वो हालात पूरी तरह बदल गया है। एक आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए। पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे। आज इनकी संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाने में, और मैं 2013 के पहले की बात करूं, मैं पिछली शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं। पासपोर्ट बनवाने में जो वेटिंग टाइम 50 दिन तक होता था, वो अब 5-6 दिन तक सिमट गया है। साथियों, ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है। आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का एनपीए बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट 1,40,000 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है, उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ईडी को दिन रात गालियां दी जा रही है, ईडी ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापस पहुंचाया जा रहा है जिनसे ये पैसा लूटा गया था। साथियों, एफिशिएंसी से गवर्नमेंट इफेक्टिव होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज में अधिक काम हो, फिजूल खर्ची ना हो, रेड टैप के बजाय रेड कारपेट पर बल हो। जब कोई सरकार ये करती है तो समझिए वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा। साथियों, अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में एकोमोडेट करने की कोशिश करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, अर्बन डेवलपमेंट अलग मंत्रालय था और हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन अलग मंत्रालय था। हमने दोनों को मर्ज करके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय बना दिया। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज
अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था। हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया। पहले जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय अलग था और पेयजल मंत्रालय अलग था। हमने इन्हें भी जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय देश की प्रायोरिटीज और देश के रिसोर्सेज को आगे रखा। साथियों, हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशंस को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे, उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए। एक तो जनता को हैरेसमेंट से मुक्ति मिली और दूसरा सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और एग्जाम्पल जीएसटी का है। 30 से ज्यादा टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखे तो कितनी बड़ी बचत हुई है। साथियों, सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूल खर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है और सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है, उसकी तो दुनिया में चर्चा है। डीबीटी की वजह से टैक्स पेयर के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है। साथियों, हमारी सरकार टैक्स की पाई पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है और टैक्स पेयर का भी सम्मान करती है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया है। आज आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज है। पहले सीए की मदद के बिना आईटीआर फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर पा रहे हैं और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम की टैक्स पेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में एफिशिएंसी से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया।